आज आप सभी को मैं जो भी घटना सुनाऊंगी उसे बहुत ध्यान से सुनियो, क्योंकि आप सभी के घर में भी एक माँ जरूर होगी। ये घटना है संभल जिले के खेड़ा गांव की। अब घटना को पूरे विस्तार से सुनो। एक वेद प्रकाश नाम का आदमी रहे। उसकी सन 2006 में किसी बीमारी के कारण मौत हो जा, और वे प्राइमरी टीचर थे सरकारी स्कूल में। उनकी जो पेंशन आवे थी, अब उनके मरने के बाद उनकी पत्नी को मिलन लगी वह पेंशन। उनके हैं 3 लड़के। एक तो सबसे बड़े का नाम है संजीव, उससे छोटे का नाम है ब्रज किशोर, और सबसे छोटे वाले का नाम है नवीन। तो जो वो माँ थी, वह माँ संजीव के पास रहना पसंद करे थी। अब जिसके पास माँ रहे वहीं उसकी तनख्वाह जावे, ऐसा तो नहीं है भाई किसी कोई से लड़के पे भीड़ आ जाए, परेशानी या दिक्कत कोई बीमारी आ जा तो माँ का हक बने अपने बेटे की मदद करना। लेकिन अगर उनकी पेंशन आ रही और वे जिस लड़के के पास भी रह रही तो उनका काम बने उस लड़के को ही पेंशन देना, जहाँ उनकी मनमर्जी है, उस पर किसी की भी जोर जबरदस्ती नहीं है। तो उन तीनों लड़कों का आपस में उन पेंशन पे लड़ाई झगड़ा वाद विवाद रह था। इस लड़ाई झगड़े के कारण ही जो नवीन था सबसे छोटे वाला, वो शहर में चला गया अपने पत्नी और अपने बच्चों को लेके कि मैं इस लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं चाहता। अब जो माँ थी, माँ रहेगी संजीव के पास, लेकिन जो बीच वाला था ब्रज किशोर और उसके 2 लड़के थे, उनका यह बात बिल्कुल भी हाजिम नहीं हुई। उन्हें पैसों की पड़ रही थी, जबकि तीनों भाइयों पे 35-35 बीघा जमीन आवे थी। तो रविवार के दिन गांव में पंचायत हुई, रिश्तेदार बुलाए गए पेंशन और जमीन के ऊपर। अब माँ ने सीधा सीधा खड़ा होकर कह दिया कि मैं संजीव के पास रहूंगी और वहीं मैं अपनी पेंशन दूंगी, मैं ब्रज किशोर को पेंशन बिल्कुल नहीं देती। तो नवीन ने सोचा कि लड़ाई झगड़ा कम हो जाए या बिल्कुल खत्म हो जाए। तो नवीन ने कहा भाई मैं शहर में नौकरी करूं और तुझे पैसे की दिक्कत होगी तो तू हमें बताइए, तू लड़ाई झगड़ा ना करे, हम तेरी मदद करेंगे। तो उसने गुस्से में कहा ब्रज किशोर ने कि इब तो तुम्हें मार के ही मैं पैसे लूँगा। अब उन्होंने सोचा चलो भाई गुस्से में है, कह दिया होगा। उन्हें नहीं पता अब भाई किस वारदात को अंजाम दिया जा सके आगे चल के। अब उन्होंने जो संजीव था वो अपने पशुओं को खोलने के लिए जा रहा था घेर में, जैसे घेर में डांगरू ढोरू का काम हो गए, उन्हें चारा हो गए, साफ सफाई हो गए, ऐसे करने के लिए जा रहा था अपने घेर में। तो वहीं अपने बेटू के साथ जाके पहले उसके साथ गाली गलौज करी और फिर उसके गोली मार दी, जहां संजीव की मौके पे ही मौत होगी। गोली की आवाज सुन के गाँव वाले भी इकट्ठा हो गए। उधर नवीन पे भी फोन कर दिया कि तेरे भाई संजीव की हत्या कर दी। उधर नवीन भी शहर से वापस गांव आया तो उन्होंने बताया कि हमने इसकी बात हल्के में ले ली, हमने सोचा भाई इन्हें गुस्से में कह दिया होगा, लेकिन इसने तो सच ही करके दिखा दी बात बिल्कुल, इन्हें तो अपने भाई की जान ले ली। क्या आप इस वीडियो को देख के बताइए कि क्या ब्रज किशोर ने ठीक करा अपने भाई के लिए? क्या पैसा पूरी जिंदगी काम आ सके या भाई पूरी जिंदगी काम आता? पैसे के लालच में इतना ज़्यादा अंधा हो गया। रिश्ते तो बड़े नहीं होते कभी भी पैसे। और अगर माँ की तनख्वाह आ रही थी तो उस पर माँ का हक था, वह चाहे संजीव को भी ना देती। अगर उनकी मर्जी थी तो वह संजीव को दे रही थी अपने लड़के को जहाँ वे रह रही थी। उनकी जिसे मर्जी नहीं है देने की वहाँ नहीं देने की, ऐसी जोर जबरदस्ती किस काम की? भाई 35 बीघा जमीन ही क्या थोड़ी हो है जो आपने अपने भाई को ही निपटा दिया। तो इस वीडियो पे आप सभी की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नेक्स्ट रियल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।